तो आइए दोस्तों, आज 12 सितंबर की ताजी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरें, साथ ही जानेंगे बिजनेस, स्पोर्ट्स, बॉलीवुड और टेक्नोलॉजी से जुड़ी सभी बड़ी खबरें। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज बेरी पे। तो दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइन से। देश में कोरोना का कहर जारी, 46 लाख के पार पहुंचे कोरोना संक्रमित। मशहूर समाज सेवी स्वामी अग्निवेश का निधन, अन्ना आंदोलन में रहे थे सक्रिय। रिया सहित 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, अब मुंबई हाईकोर्ट का करेंगे रुख। आयुष्मान भारत योजना राज्यों में लागू न होने वाली याचिका पर सुनवाई, 4 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। AR रहमान पर लगा टैक्स चोरी का आरोप, मद्रास हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। आयुष्मान खुराना बने यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट, देश में बचपन सुधारने की मिली जिम्मेदारी। चीनी विदेश मंत्री ने कहा भारत से विवाद खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने को तैयार। अरुणाचल प्रदेश से लापता 5 युवकों को आज भारत को सौंपेगी चीनी सेना, किरेन रिजिजू ने दी जानकारी। चुनाव आयोग का निर्देश, उम्मीदवारों को न्यूज़पेपर और टीवी में प्रकाशित करना होगा अपने आपराधिक केसों का विवरण। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने दिखाई दरियादिली, दुकान खोलने के लिए नाई को दिए 60,000 रुपए। संजय राउत को धमकी देने वालों को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस पहुंची कोलकाता, किया आरोपी को गिरफ्तार। यूपी में ज्वेलरी शॉप में अनोखे अंदाज में लूट, मास्क पहने पहुंचे लुटेरे, हाथ सैनिटाइज किया और फिर बंदूक निकालकर शुरू की लूटपाट। CSK के दीपक चहर को BCCI ने दिया अभ्यास शुरू करने का ग्रीन सिग्नल। मॉडल पाउला ने डायरेक्टर साजिद पर लगाया आरोप, बोली फिल्म में रोल देने के लिए कपड़े उतरवाने के लिए कहा था। अंकिता लोखंडे के सपोर्ट में आई रश्मि देसाई, कहा अंकिता ने सुशांत से तब प्यार किया था जब वह स्टार भी नहीं थे। आफ्ताब शिवदासानी कोरोना से हुए संक्रमित, ट्विटर पर दी जानकारी। शेयर बाजार में हल्की तेजी, सेंसेक्स 14 अंक चढ़ा। ये थी अब तक की टॉप हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कल मशहूर समाज सेवी स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया। वे अन्ना आंदोलन में काफी सक्रिय थे। जाने माने आर्य समाज के नेता स्वामी अग्निवेश ने कल नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में अंतिम सांस ली। कल शाम 6:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। लीवर सिरोसिस बीमारी के चलते स्वामी अग्निवेश को मंगलवार को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, लेकिन हालत बिगड़ने के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि शाम 6 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। अस्पताल ने जानकारी दी कि मल्टी ऑर्गन फेल होने से उनकी हालत में लगातार गिरावट आ रही थी, जिससे उनकी हालत और गंभीर बनी हुई थी। वे काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्हें लीवर से जुड़ी परेशानी होने के कारण डॉक्टरों ने प्रत्यारोपण की सलाह भी दी थी। बताते चले कि स्वामी अग्निवेश सामाजिक कार्यकर्ता के साथ समाज सुधारक और राजनेता भी थे। वे 2011 में अन्ना हजारे की अगुवाई वाली भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी हिस्सा लिए थे। वे रियलिटी शो बिग बॉस में भी हिस्सा ले चुके थे। उनकी मृत्यु पर राहुल गांधी ने दुख प्रकट किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल रिया सौबिक सहित 6 आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। रिया के वकील ने कहा कि अब उनकी जमानत के लिए मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। AR रहमान पर लगा टैक्स चोरी का आरोप, मद्रास हाईकोर्ट ने भेजा है नोटिस। ऑस्कर विनर और म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है। उन पे आरोप है कि अपने ही ट्रस्ट को 3 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है या फिर उन्होंने
ये डोनेशन टैक्स से बचने के लिए दिया है। इनकम टैक्स के ऑफिसर के अनुसार म्यूजिक कंपोजर AR रहमान को इंग्लैंड स्थित लिब्रा मोबाइल ने 3,47,00,000 वर्ष 2011-12 में इस कंपनी के लिए एक विशेष कॉलर ट्यून बनाने के लिए मिली थी, जिसे वो अपने ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिए। इसी पैसे को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेज दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूनिसेफ ने आयुष्मान खुराना को सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। उनको देश में बचपन सुधारने की जिम्मेदारी मिली है। वे देश में बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा पर लोगों को जागरूक करेंगे और उन्हें कम करने के लिए काम करेंगे। इस पर अंशुमा ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि वो खुश है कि यूनिसेफ ने मुझे इस लायक समझा और मुझे चुना। जैसा कि मैं अपने बच्चों की खुशी और सुरक्षा के साथ अपने घर में खेलते हुए देखता हूँ, तो सोचता हूँ कि हर बच्चे को खुलकर जीने की आज़ादी होनी चाहिए। साथ ही आपको बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान से पहले ही ब्रिटिश फुटबॉलर और अभिनेता डेविड बेकहम जुड़े हुए हैं। चुनाव आयोग ने कल एक निर्देश जारी कर कहा है कि उम्मीदवारों को न्यूज़पेपर और टीवी में प्रकाशित करना होगा अपने आपराधिक केसों का विवरण। साथ ही आपको बताते चले कि उन्हें 3 चरणों में प्रकाशित करना होगा विवरण। पहला प्रकाशन नामांकन वापसी के पहले 4 दिनों के अंदर होना चाहिए। वहीं दूसरा नामांकन वापसी के 5 से 8वें दिन के अंदर होना चाहिए और तीसरा 9वें दिन से कैंपेन के आखिरी दिन के अंदर। आपको बताते चले कि 2019 के लोकसभा में 539 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर यूपी से है। यूपी के अलीगढ़ में एक अनोखी लूटपाट देखने को मिली। लुटेरे पहले ज्वेलरी शॉप में मास्क पहन के आए, फिर उन्होंने हाथ को अच्छे से सैनिटाइज किया, फिर अपने बंदूक निकालकर लूटपाट शुरू कर दिए। ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार कर लेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर IPL से जुड़ी हुई है। CSK के खिलाड़ी दीपक चहल को BCCI ने अभ्यास शुरू करने की इजाजत दे दी है। आपको बताते चलें कि CSK के दीपक चहल समेत टोटल 13 सदस्य कोविड-19 पॉजिटिव मिले थे। बताते चले कि उनके 2 टेस्ट नेगेटिव आने के बाद अभ्यास शुरू करने का ग्रीन सिग्नल उन्हें मिल गया है। बताते चले कि अपने पारिवारिक कारणों के कारण हरभजन सिंह और रैना पहले ही IPL से अपना नाम वापस ले चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बॉलीवुड से है, जहां साजिद खान पर मॉडल पाउला ने आरोप लगाया है कि साजिद खान ने उन्हें रोल देने के बदले उनसे कपड़े उतरवाने के लिए कहा था। मॉडल पाउला ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर ये आरोप लगाया। उन्होंने लिखा है कि जब बॉलीवुड में मीटू आंदोलन चल रहा था, उस समय मैं कुछ नहीं बोली क्योंकि मेरे साथ मम्मी पापा दोनों साथ में रहते थे, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है, इसलिए अब मुझे किसी का डर नहीं है। इसके साथ आपको बताते चले कि जब बॉलीवुड में मीटू आंदोलन चला था, तब साजिद खान पर कई लोगों ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंकिता लोखंडे के सपोर्ट में आए रश्मि देसाई। कहा अंकिता ने सुशांत से तब प्यार किया था जब वह स्टार भी नहीं थे। रश्मि देसाई ने इंस्टाग्राम पर एक ओपन लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने अंकिता लोखंडे को सपोर्ट किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आफताब शिवदासानी कोरोना से हुए संक्रमित, ट्विटर पर दी जानकारी। कल आफताब शिवदासानी ने ट्विटर पर एक पोस्ट के द्वारा जानकारी दी कि वो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी वे क्वारंटाइन में हैं। उन्होंने लिखा है कि मुझे सर्दी और जुकाम की शिकायत थी, इसलिए मैंने ये टेस्ट करवाया और उसके बाद मेरा कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। आपको बताते चले कि इसके पहले मलाइका अरोरा, अर्जुन कपूर, अमिताभ बच्चन पहले ही कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अगली खबर बिहार से आ रही है।
बीजेपी के आंतरिक सर्वे सामने आए हैं, जिसमें कहा गया है कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी गिरी है। वहीं नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में कोई फर्क नहीं आया है। साथ ही खबर यह है कि बाढ़ और कोरोना के कारण नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी कम हुई है। वहीं नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए लॉकडाउन और स्पेशल ट्रेन जैसी सुविधाएं देने के कारण उनकी पॉपुलैरिटी में कोई गिरावट नहीं आई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शेयर बाजार में देखी गई हल्की तेजी, सेंसेक्स 14 अंक चढ़ा। कल शेयर बाजार में हल्की तेजी देखी गई, जहां सेंसेक्स 14 अंक चढ़कर 38,855 पे बंद हुआ। वहीं निफ्टी 15 अंक चढ़कर 11,464 पे बंद हुआ। वहीं सोना और चांदी दोनों में गिरावट देखने को मिली, जहां सोना 191 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरकर 52,452 प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं चांदी 990 रुपये प्रति केजी गिरकर 69,441 रुपये प्रति किलो पे बंद हुआ। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल फिर मिलता हूं मैं आपसे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। नमस्कार।